हजरत अली ने फरमाया, जब कोई परेशानी ना हल हो रही हो और ना ही खत्म हो रही हो तो आप दरूद शरीफ की कसरत कर ले, मुश्किल खत्म हो जाएगी। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिस्क तस्कीम किया जा रहा होता है। तन्हा इंसान को कभी तन्हा न समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। मोहब्बत का इजहार तभी करो जब उसे संभाल सको, बाद में मजबूरी का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं। जब दिल तकलीफ में हो, सुकून के लिए सबसे बेहतरीन जगह सजदा है। जुमा के दिन सूरह यासीन पढ़ने से तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती है। तन्हा चलना शुरू करो तो हर रास्ते में अल्लाह थाम लेता है। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारी दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को कैसे प्यारो मददगार छोड़ सकती है। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है। जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। तुम अच्छा करो और जमाना तुम्हें बुरा समझे, यह तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय उसके कि तुम बुरा करो और जमाना तुम्हें अच्छा समझे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए तो दुआ मांगने से पहले दरूद शरीफ पढ़ा करें। उन लोगों पर अल्लाह ताला कबूलियत के दरवाजे खोल देता है, वो कभी रद्द नहीं होती। दुनिया वाले ज्यादती करे तो मुस्कुराते हुए माफ कर दिया करो। यूसुफ को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अल्लाह ने उन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। हजरत अली ने फरमाया, जो इंसान तीन चीजों में किसी तीसरे को शरीक नहीं करता, वह अल्लाह के महबूब बंदों में से होता है। इबादत, मोहब्बत और माफी, क्योंकि ये सबसे पर्दे की चीज है। आप मोहब्बत का हाथ किसी जानवर के लिए भी बढ़ाएं तो वह आपको मायूस नहीं करेगा, लेकिन इंसान किसी के दिल से की हुई मोहब्बत को भी मिट्टी में मिला देता है। इंसान को सुकून हासिल हो जाएगा अगर वह समझ ले कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। बेहतरीन हमसफर वो है जब मुश्किलें टूट पड़े, आजमाई से उसे सख्त हो तो वह हाथ पकड़ ले और कहे, ला तहज़िन इन्नल्लाह माअना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नजर अंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। तुम इस्तग़फ़ार क्या करो, अल्लाह तुम्हारी हर कमजोरी को कुव्वत में बदल देगा और हर मुश्किल को आसानी में। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। जो शख्स सूरह फातिहा 100 बार पढ़कर दुआ मांगे, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएगा, उसकी हर जायज मुराद पूरी होगी। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, मगर जीत सिर्फ रब पर यकीन रखने वालों की होती है। कुन पर यकीन रखो, आसानी जरूर आएगी। अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज के सामने अल्लाह का जिक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, कयामत के दिन तुम्हारी गवाही देगा। अगर तुम्हारा इबादत में दिल नहीं लग रहा तो जान लो कि तुम्हारी मुंह से कोई ऐसी बात निकली है जो नहीं निकलनी चाहिए थी। किसी की तबाहाली पर खुश ना हो, खबर नहीं कल जमाना तुम्हारे साथ भी यही बर्ताव करे। अकल जैसी कोई दौलत नहीं और जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं, अदब व आदाब जैसी कोई मेराश नहीं और मशवरा जैसा कोई मददगार नहीं। जो अपने
किसी मोमिन भाई की मुश्किल हल करेगा, अल्लाह पाक रोज कयामत के दिन उसकी मुश्किल को हल फरमाएगा। जब लोग गुस्से में हो तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तभी सामने आती है। अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापिस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता न करे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 4 चीजें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर होगी। नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में ज़बान को और रास्ते में निगाह को। दुनिया की सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और हसीन नेमतों में से एक नमाज है। जो सुकून उसमें है वैसा सुकून कहीं नहीं। किसी के लिए हद से ज्यादा परेशान मत रहो, क्योंकि अगर वह तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा। हजरत अली ने फरमाया, दोस्त को नमाजी बनाओ या नमाजी को अपना दोस्त बनाओ। इस तरह ना नमाज छूटेगी और ना दोस्ती टूटेगी। नमाज और कुरान के बाद अगर कोई सुकून देने वाली चीज है तो वह शौहर और बीवी की मोहब्बत है। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। हजरत अली ने फरमाया, ईमान उसका नाम है कि इंसान मुसीबत में साबिर और नेमत में शुक्रगुजार रहे। किसी के लिए हद से ज्यादा परेशान मत रहो, क्योंकि अगर वह तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा। खुदा की नेमतों में गौर व फिक्र करना बेहतरीन इबादत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी मोहब्बत की वजह से अपने बेटे का नाम मोहम्मद या अहमद रखेगा तो अल्लाह बाप और बेटे दोनों को बख्शेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।